कह रहा है कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से, क्या छमाही दर से ब्याज होगा। क्योंकि दर यहाँ पे सालाना नहीं की गई है, यहाँ पे दर छमाही की गई है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दर हमारी किस हिसाब से पूछी जा रही है। यहाँ पे वार्षिक दर होती और 6 महीना दिए होते तो हमारा क्या हो जाता, तो पलट जाता ना। इसे हम करते 6/12 लिख देते ना, तो 1/2 लिख देते, क्योंकि ये आधा वर्ष है समय, लेकिन इस समय आधा वर्ष है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है भैया, क्योंकि ये यहाँ पे छमाही दे रहा है। यहाँ पे अगर वार्षिक देता तो हमारा हो जाता 1/2, मतलब आधा वर्ष हो जाता। लेकिन यहाँ पे छमाही दी है, मतलब 6 महीने में हमें उसका ब्याज चाहिए। तो यहाँ पे हम जो करेंगे तो साधारण गुणा कर लेंगे, क्योंकि छमाही जो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में देना होता है कि हमें वार्षिक पूछ रहा है या छमाही पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं, अब इसका आंसर हम सही से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले दिया है मूलधन, क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो लिख लेंगे मूलधन। अब मूलधन साथियों कितना दिया है, मूलधन हमारा दिया है 500 रुपया। मूलधन 500 दिया है तो 500 लिख लेंगे। इसके बाद दिया है 6 महीने वार्षिक ब्याज, मतलब समय दिया है 6 महीने, समय बराबर 6 महीने। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बाद आर, दर, यानी कि दर को हम आर से डिफाइन करते हैं। आर बराबर दी है 8%, ठीक है, 8% दी है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 8% लिख लो। अब एक सूत्र तो मालूम होगा, चलो अब सूत्र बता भी देते हैं आपको कि साधारण ब्याज इक्वल टू लंबाई। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है सूत्र। और इस सूत्र को हम करेंगे हाईलाइट, तो आपके लिए इतना तो बनता ही है ये सूत्र, ठीक है। आप लोग सूत्रों को इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान में रखें हैं और ये सूत्रों को थोड़ा याद कर लें, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो मान रखने का जो तरीका है, मूलधन हमारा 500 है तो 500 हो गया, दर हमारी 8 है तो 8 है। अब 6 महीने क्योंकि छमाही है तो 6 का सीधे गुणा कर देंगे, ठीक है, बटे कर देंगे 100 के, और यहाँ से निकाल लेंगे मान। तो जब ये सवारे गुणे में तो 0 से 0 हटा दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पनवट 40, पनवट 40। अब 6 महीने है ना, तो यहाँ पे जो 6 महीने समय 6 महीने है तो ये 1 के बराबर है, यानी कि छमाही दर है तो इसे हम 1 मानेंगे, 6 नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि छमाही दर है तो 1 हो गया और समय मतलब 1 हो गया। और छमाही दर ना होती, मतलब यहाँ पे छमाही कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि छमाही, तो छमाही 6 महीने को हम 1 मान लेंगे, 6 महीने बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो छमाही समय है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 40 रुपये, क्योंकि ये समय बराबर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि छमाही है तो छमाही को हम 1 ही मानेंगे, तो हमारा 40 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 40 क्योंकि छमाही है, 6 महीने है तो इसे हम लिख सकते हैं 1, ठीक है साथियों। जब छमाही की जाए 6 महीने बराबर 1 छमाही होता है, 1 छमाही दी है, 6 महीने बराबर होता है 1 छमाही। तो 6 महीने बराबर 1 छमाही का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 40 निकल के आएगा, क्योंकि छमाही में पूछा गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 माही मतलब 6 महीने बराबर 1 छमाही, तो आशा करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी को दिक्कत है तो वो हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगला है कि यदि x% का मान 36 है तो x बराबर क्या है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे। और जो भी साथी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं चलता हूँ अगले प्रश्न को आपके लिए हल करने का।
सही से सही। तो कह रहा है कि यक्स जो यक्स है, यक्स प्रतिशत बराबर 36 है। यही तो सवाल कह रहा है कि यक्स का, कह रहा है यक्स के यक्स प्रतिशत का मान 36 है। तो यक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में इसे हल कर देंगे। यक्स का यक्स के या का एक ही बात होती, गुणे होगा। तो यहाँ पे देखो यक्स का मतलब गुणा और यक्स प्रतिशत का मान 1/100, आप लोग जानते ही हैं, बराबर 36 का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसे अमल कर लेंगे तो यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है, बराबर 36 के हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों इसका कर देंगे तिर्यक गुणा। ठीक, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 3600 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि 3600 को अगर हम तोड़ेंगे तो 60 गुणा 60, क्योंकि 6 रंग 36, ठीक है, 3600 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे 60 निकाल लीजिए, तो 60 निकाल लो, तो x बराबर 60 निकल के आ जाएगा। तो x ही तो पूछ रहा है, x बराबर 60। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्या दिया है, समय दिया है कि 22.5 मीटर और प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारा दिया है यहाँ पे चाल दी है। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, समय दिया है, समय बराबर दिया है 50 मिनट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य जी, वेलकम आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, परसों आप हमारे साथ जुड़े थे, चलिए आइए हमारे साथ। और कौन है ये, वैभव, चलिए दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस सवाल को आप लोग हमारे साथ शानदार तरीके से हल कराएंगे। यहाँ पे दूरी दिए, चाल को जरा हम थोड़ा बदलेंगे तो 22.5 गुणे 18/5 यहाँ पे करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो आएगा 5 से, अगर इसे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 और 2 आएगा 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो 4.5 गुणे 18 और 18 पंचे यहाँ पे आ जाएगा 18 पंचे 90 की 9 हासिल लगा 90 और हासिल लगा 9, 18 चौक 72, 73 74 75 76 77 78 79 80 और 81 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आया यहाँ पे, चाल आ गई 81 मीटर प्रति घंटा। 81 मीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसकी चाल आई है। ठीक है, चाल हमारी निकल के जब आ गई है तो समय हमारा दिया है 50 मिनट। मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे तो 50/60 कर लेंगे, जो कि हमारा 5/6 मिनट घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब साथियों समय, चाल हमारी कितनी दी है 81 और समय हमारा दिया है 5/6। थोड़ा इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, छः, 5 एकम 5 और 5 40/6 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 6 36, 4 बचे 45 हुआ और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 बचा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा और 6 पंचे 30, तो 67.5 मीटर इसकी बिल्कुल राइट दूरी हो जाएगी। 67.5
5 मीटर, किलोमीटर इसकी दूरी बिल्कुल राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं आदित्य जी इसका आंसर सही से समझ में आया होगा आपको। और अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कहता है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है कि हानि प्रतिशत इसकी क्या है। आइए साथियों इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और फिर से हल करेंगे। कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय के मूल्य बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या है, आइए इसे हम ध्यान से करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है कि 6 पेनों का विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो यहाँ करेंगे 1 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 1 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये। अब 6 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 6 पेन का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 6 रुपये। अब 144 पेन का विक्रय मूल्य, 144 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 144 रुपये। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 6 पेनों के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ठीक है, तो 6 रुपये 6 पेनों की हानि होती है। तो यहाँ पे होता है हानि बराबर, एक सूत्र होता है हानि बराबर आय क्रय मूल्य और बराबर माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि है। हानि हमारी कितनी है? 6। क्रय मूल्य हमारा यहाँ से ये हो जाएगा, क्रय मूल्य ऐसे ही रहेगा। हानि विक्रय मूल्य हमारा कितना? 144। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर यहाँ से साथियों हो जाएगा 100, ये इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 144 और प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 44 से 150 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 150 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। तो हानि बराबर कितनी आ जाएगी? प्रतिशत हानि बराबर आ जाएगी साथियों हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब हानि कितनी है? 6 गुणे 100 बटे 150। 0 0 कट गया। यहाँ पे कितना आया? 60 बटे 15, 15 चक्कू 4%। कितनी हानि आई? 4% की इसकी हानि आ गई है। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हम अपना इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे और आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सारे प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो साथियों चलते हैं, आज लेते हैं आज्ञा। मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।